मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। कवितावली पर केंद्रित दो व्याख्यानों की अगली कड़ी इस व्याख्यान में प्रस्तावित है। जैसा कि विगत व्याख्यान में चर्चा की जा चुकी है कि तुलसीदास, जिनकी मातृभाषा अवधी थी और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखकर राम भक्ति को पूरे हिंदी प्रदेश में घर घर में पहुंचाने का कार्य किया। उस आप कल्पना करें 1600 ईस्वी के लगभग का भारत, जिसमें संचार माध्यमों, तकनीक, विज्ञान का उतना विकास नहीं हुआ था। एक भाषिक समाज का दूसरे भाषिक समाज से संबंध उतना गहरे स्तर पर नहीं था। आज के समय में कई भाषाओं की जानकारी रखना, कई भाषाओं की समझ रखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन 1600 ईस्वी के लगभग, जब यातायात के साधनों, विज्ञान, तकनीक का विकास नहीं हुआ था, उस समय मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी लोक भाषा, दूसरी बोली को जानना ये आश्चर्य में डालता है। अब शायद तुलसीदास अकेले कवि हैं जिन्होंने दो बोलियों में रचनाएं की। भाषाओं में रचना करना आसान है। संस्कृत भाषा के विद्यापति भी जानकार थे, तुलसीदास भी जानकार थे। संस्कृत की अपनी परंपरा थी। उस परंपरा के वजह से संस्कृत की जानकारी लेखकों को, विद्वानों को अनिवार्य थी। लेकिन बोलियों की समझ और बोलियों में अपनी रचना की अभिव्यक्ति उस जमाने में असंभव थी। अवध प्रदेश में जन्म लिए तुलसीदास, और जब ब्रज भाषा में कविता करते हैं तो ये आश्चर्य में डालता है। इसलिए आश्चर्य में डालता है कि एक बोली जो मातृभाषा है, उसके अतिरिक्त दूसरी बोली को जानना, समझना और उसमें अभिव्यक्ति करना, ये बड़ी बात है। अवध प्रदेश में जन्म लेने के कारण उन्होंने अवधी में तमाम रचनाएं की, अवधी को साहित्यिक भाषा के स्तर तक पहुंचाया। अवधी के रूप में, परंपरा के रूप में जायसी उनके पहले मौजूद थे जिन्होंने अवधी में पद्मावत की रचना की थी। लेकिन ब्रज भाषा, जो सूर की लेखनी से, सूर के पदों से साहित्य के लिए एक अनिवार्य माध्यम के रूप में विख्यात हो चुकी थी, और आगे के इतिहास को अगर ध्यान दें तो रीतिकाल ही क्यों, आधुनिक काल का भारतेंदु युग ब्रज भाषा का ही साहित्यिक युग रहा है। रीतिकाल तो संपूर्णतः ब्रज भाषा में ही उस समय काव्य की अभिव्यक्ति हुई है। तुलसीदास की ये रचना कवितावली जो ब्रज भाषा में है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस जमाने में मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य बोली में रचना करने वाले कवियों की संख्या बहुत ही कम है, जिसमें एक तुलसीदास है। इस ब्रज भाषा का चुनाव वो प्रमाणित करता है कि आगे का हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज भाषा के आधार पर ही खड़ा होने वाला था। खैर, हम लोग विगत दो व्याख्यानों में तुलसी की कवितावली में
वात्सल्य रस से जुड़ी हुई बाल रूप की झांकी शीर्षक से प्रस्तावित कविताओं का पर हम लोगों ने चर्चा की, उसके अर्थ का संधान किया। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वात्सल्य रस से ही जुड़ी तुलसी की ब्रज भाषा में लिखित कविता के पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि विगत व्याख्यान में हम लोगों ने चर्चा की है कि वात्सल्य के क्षेत्र में सूर ने कृष्ण के बाल रूप और बाल सुलभ क्रियाकलापों को लेकर इतने मार्मिक पदों की रचना की है जो आज भी घर घर में उन पदों को दोहराया जाता है, गाया जाता है। तुलसीदास ने भी उनका अनुकरण करते हुए, उनकी प्रसिद्धि से प्रेरित होकर, उनसे प्रतिस्पर्धा करते हुए, उनसे होड़ लेते हुए वात्सल्य रस से संबंधित पदों का सृजन किया है। सूर ने जहाँ बालक कृष्ण के बाल सुलभ रूप का वर्णन किया है, तो तुलसीदास भी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बालक रूप के सौंदर्य की चर्चा की है। प्रस्तावित चौथा पद जो आपके पाठ्य में प्रस्तावित है, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबय मन मोद भरे, कबहू ऋषियाई कहे हटिके, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ब्रज भाषा में लिखित यह कवित्व बालक राम की बाल सुलभ क्रियाओं को अभिव्यक्त कर रही है। तुलसीदास कहते हैं कि बालक राम बाल सुलभ क्रियाकलापों के साथ कबहू शशि मांगत, कभी अपने पिता को चंद्रमा की तरफ उंगली से इंगित करते हुए चंद्रमा की ही मांग कर बैठते हैं कि मुझे वो चाहिए। कबहू शशि मांगत आरी करे, उसके लिए जिद करने लगते हैं और जिद में बार बार अपने पिता से आग्रह करते हैं कि मुझे उस चंद्रमा को जो आसमान में दिख रहा है उसको लाइए, मुझे चाहिए। ऐसा बालकों द्वारा किया गया जिद सामान्य सी बात है, राम भी कर रहे हैं। हम लोग अपने घरों में बालकों को इस तरह का जिद करते हुए कई बार देखते हैं। राम भी मनुष्य ही थे, मनुष्य के रूप में अवतार लिए थे, तो मनुष्य की तरह क्रियाकलाप आश्चर्य नहीं पैदा करते। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी कभी अपनी ही छाया देखकर बालक राम डर जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी क्षण में दोनों हाथों से ताली बजाते हुए खुशी का नाचने लगते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और इन सब क्रियाकलापों को देखकर मातु सबय मन मोद भरे, उनकी माताओं के साथ सभी लोग जो इन बाल सुलभ क्रियाओं को देख रहे हैं, उनका मन आनंद से विभोर हो जाता है। कबहू ऋषियाई कहे हटिके, कभी कभी गुस्सा भी होते हैं, रूठ जाते हैं। कबहू ऋषियाई कहे हटिके, और जिद करके हट करके
कहते हैं पुनिलेत सोई जही लागिल अरे। और फिर जिस वस्तु के लिए वो जिद करते हैं, अब जैसे ही उन्हें मिल जाती है तो फिर उनका रूठना खत्म हो जाता है। इस तरह के बाल सुलभ क्रियाओं को करते हुए राम और राम के अतिरिक्त तीनों भाई, तुलसीदास कहते हैं कि अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कि अवधेश दशरथ के इन चारों पुत्र जो बाल सुलभ क्रिया करते हुए लोगों के मन को, उनकी माताओं के मन को मोह रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं, ये सभी के मन मंदिर में विहार करते रहें, यही तुलसी की इच्छा है। इस अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत आनंद से अतिरिक्त दूसरे आनंद की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह अगला पद भी, पांचवा कवित्व जो बालक राम के ही सौंदर्य का चित्र है, बाल सुलभ क्रियाओं का चित्रण है। वर्दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोती माल अमोलन की। घुंघरारी लटय लटके मुख पर कुंडल लोल लोल कपोलन की, न्यौछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। इस कविता में भी बालक राम के अद्भुत सौंदर्य की अपने शब्दों में अभिव्यक्ति की है कि वरदंत की पंगति कुंद कली, उनके दांतों की पंक्तियों की सफ़ेद चमक, और जब वो उनके दोनों ओठ खुलते हैं तो ऐसा लगता है कि चपला चमके घन बीच, जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है, उसी तरह उनके सांवले मुख पर सफ़ेद दांतों की पंक्तियां, क्रमवार सजी पंक्तियां ओठों के खुलने पर उसी बिजली के चमक का एहसास पैदा करती है। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। उनके गले में धारण की हुई मोतियों की माला भी अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न करती है। यही नहीं, घुंघरारी लटय लटके मुख पर, उनके घुंघराले बाल जो मुख के ऊपर लटके हुए हैं वो अत्यंत सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं। सौंदर्य उनका देखने लायक है। कुंडल लोल कपोलन की, और उनके गालों पर कानों में पहने हुए कुंडल की हिलता डुलता चमक भी अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है। अंत में कवि कहता है कि न्यौछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इस बोलन की। तुलसीदास कहते हैं कि अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर, बलि जाऊं लला इन बोलन की। वो तोतली बोली में जब राम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं तो उन तोतली बोलियों की मधुरता पर तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। जो राम के बाल रूप को देख रहा है, बाल सुलभ क्रियाकलापों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है, उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने पर भी अगर ऐसी आनंद की अनुभूति हो
तो वो भी कर देनी चाहिए। तुलसी कहते हैं कि इस पल पर मैं अपने सब कुछ, इस क्षण पर मैं सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। यही दोनों पदों में तुलसीदास ने बालक राम के बाल रूप की झांकी प्रस्तुत की है। और जो रामचरितमानस ऐसे काव्य में जिन विषयों को प्रबंध की सीमा के कारण अभिव्यक्त नहीं कर पाए थे, उन विषयों को कवितावली के मुक्तक में जी भर कर अभिव्यक्त किया है। वात्सल्य भी, राम के बाल रूप की अभिव्यक्ति भी उसी उनकी अनबुझी प्यास की ही अभिव्यक्ति है। धन्यवाद। पुनः अगले व्याख्यान में इनके शेष कवित्वों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।